दोस्तों एक लड़का था जिसका नाम रवि है। रवि को उसके गांव के घर से काफी दूर एक बड़ी सिटी में नौकरी मिली थी और रवि उस शहर में भाड़े का घर लेकर रहने लगा। पड़ोसी के तौर पर घर के सामने ही एक दूसरा घर था जिसमें एक बुजुर्ग जोड़ा रहता था। दोनों बिल्कुल अकेले थे, मतलब कि ना कोई बेटा ना कोई बेटी। दोस्तों रवि एक जॉइंट फैमिली का सदस्य था, इसलिए उसको अक्सर उनके बारे में विचार आते रहते थे। जब रवि सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकलता था तो देखता था कि दादी जी अपने कपकपाते हुए हाथों से दादाजी को चाय देती हैं। वहाँ पर रहते हुए कुछ दिन होने के बाद रवि को पता चला कि ये दोनों मिलजुल कर धीरे धीरे घर का सारा काम करते हैं। कोई भी उन दोनों से जाकर बात नहीं करता। इतने दिनों में रवि उनकी आवाज तक नहीं सुनी थी। जब रवि शाम को ऑफिस से घर आता था तो दोनों को घर के आंगन में बैठा पाता था और उन दोनों के चेहरे पे थकान साफ साफ दिखाई देता था। एक संडे का दिन था और उस दिन रवि को ऑफिस से छुट्टी मिली थी, तो उसने देखा कि दादी जी काम कर रही थी, लेकिन उन्हें रोज की अपेक्षा आज काम करने में कुछ ज्यादा ही तकलीफ हो रही थी। फिर रवि उनके पास जाकर पूछा कि दादी जी आपकी तबीयत ठीक है ना, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर रवि दोबारा उनसे पूछा कि बताइए दादी जी मैं क्या करूँ आपके लिए। उन्होंने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। फिर रवि को काफी आश्चर्य हुआ। दोस्तों कुछ मिनटों के बाद दादाजी वहां आ गए और उन्होंने भी रवि से कुछ नहीं बोला। फिर रवि ही बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मुझे लगता है कि दादी जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। बताइए मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ। फिर दादाजी इशारों में रवि से बात करने लगे। उन्होंने इशारों से रवि को बताया कि दादी जी सुन नहीं सकती और बोल भी नहीं सकती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वो खुद भी बोल नहीं पाते और सुन भी नहीं पाते हैं। एक दिन रवि ने दादाजी से पूछा कि आप अकेले क्यों रहते हो, क्या आपको कोई औलाद नहीं है। फिर दादाजी ने दादी को इशारे में समझाया कि रवि ने उनसे क्या पूछा है। फिर दोनों ने रवि का हाथ पकड़ा और घर के आंगन में ले गए और उंगली का इशारा करते हुए एक साइकिल रवि को दिखाया। साइकिल को देखकर रवि समझ गया था कि उनके परिवार वाले उन्हें छोड़कर कहीं जा चुके हैं और अब उनके हिस्से में केवल उनकी यादें बची हैं। उन्हें रोता हुआ देखकर रवि भावुक हो गया और दोनों को गले से लगा लिया और उसी दिन से रवि अपना भी और उन दोनों का भी पूरी तरह ख्याल रखना शुरू कर दिया और दादा दादी भी उससे अपने बेटे जैसा प्यार करने लगे। दोस्तों ये एक कहानी नहीं है, बल्कि कई बुजुर्ग परिवार की जिंदगी इसी तरह से बीत रही है। उनको कोई ना देखने वाला और न कोई संभालने वाला है। दोस्तों अगर आपके आसपास भी इसी तरह बुजुर्ग परिवार है तो आप उनकी मदद जरूर करें। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।